वैसे तो कहा जाता है कि सक्सेसफुल फिल्म का कोई फार्मूला नहीं होता, फिर भी फिल्म मेकर्स इस फार्मूले को ढूंढने में लगे रहते हैं। अगर कामयाब फिल्म का फार्मूला या रेसिपी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, और शायद कुछ ढूंढ भी लेते हैं। सच कहा जाए तो सक्सेसफुल फिल्म का आधार होती है एक अच्छी कहानी, जिसकी एक पावरफुल थीम हो, और अगर वो समाज के हालात से निकली हो तो और भी अच्छा है। ऑडियंस उससे आसानी से कनेक्ट हो जाएगी और फिल्म कामयाब हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर फिल्म के कामयाब होने के लिए ज़रूरी है एक अच्छी कहानी। आखिर फिल्म है क्या? एक कहानी जो हमारे सामने चलते फिरते चित्रों के रूप में आती है। हमें उसे पढ़ने की और विजुलाइज करने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि डायरेक्टर उसे विजुलाइज करके हमारे सामने पेश कर देता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि कभी कभी वो विजुलाइजेशन दर्शकों के स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर पाता, पर थीम बेस्ड अच्छी स्क्रिप्ट शायद ही कभी फेल हुई हो, या ये भी कह सकते हैं कि कभी नहीं हुई। और हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित बैनरों में से एक बीआर फिल्म्स ने इसी फार्मूले को अपनाया था और कामयाबी हासिल की थी। बीआर फिल्म्स के संस्थापक थे श्री बलदेव राज चोपड़ा, जिनके दो और भाई भी इसी लाइन में रहे। किंग ऑफ रोमांस यशराज चोपड़ा, यशराज फिल्म्स के संस्थापक, और धर्मराज चोपड़ा, जो धर्म चोपड़ा के नाम से बीआर फिल्म्स की फिल्मों में सिनेमाटोग्राफी किया करते थे। बीआर चोपड़ा साहब हिंदी सिनेमा के सम्मानीय निर्माता निर्देशकों में रहे हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं और डायरेक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है। पार्टीशन से पहले मुंबई में फिल्में बन रही थीं, पर साथ ही लाहौर में भी फिल्में बन रही थीं, और लाहौर फिल्म मेकिंग में ज़्यादा बड़े सेंटर के तौर पर उभरा था। वहाँ बीआर चोपड़ा साहब सिने हेराल्ड नाम से एक फिल्म पत्रिका निकाला करते थे। फिर पार्टीशन हुआ और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग मुंबई आ गए। बीआर चोपड़ा साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं कुछ काम शुरू करने की कोशिश में था, अपनी फिल्में बनाना चाहता था। तभी मेरी मुलाकात आईएएस जौहर से हुई। जौहर साहब ने पूछा कि फिल्म बनाने का इरादा है, तो मैंने कहा हाँ, वही करेंगे। फिर जौहर साहब ने पूछा कोई कहानी है, तो मैंने कहा नहीं, कहानी तो अभी नहीं है। जौहर साहब बोले तो कहानी तो अरेंज करो, तभी तो फिल्म बनेगी। मेरे पास एक कहानी है। उन्होंने कहानी सुनाई। ये फिल्म एक ही रास्ता की कहानी थी। मैंने तभी शगुन देकर वो कहानी खरीद ली। अब कहानी आ गई थी तो फाइनेंस की ज़रूरत थी। ये काम किया उनके दोस्त पुरी साहब ने। ये वही पुरी साहब थे जिनकी दिल्ली के पास जानी मानी थॉमसन प्रेस थी, और जिनके परिवार ने आगे चलकर एक बड़े मीडिया ग्रुप की स्थापना की, इंडिया टुडे। फाइनेंस का अरेंजमेंट हो गया। पुरी साहब की कंपनी आ गई, ऑल इंडिया फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, और बीआर फिल्म्स की फिल्मों को फाइनेंस करना शुरू किया। ऑल इंडिया फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन का ऑफिस दिल्ली में कनॉट प्लेस में आज भी है। बीआर फिल्म्स की फिल्म आई एक ही रास्ता। कलाकार थे अशोक कुमार, मीना कुमारी, सुनील दत्त। विधवा विवाह की थीम पर बेस्ड ये फिल्म बेहद कामयाब रही, और बस बीआर फिल्म्स को सक्सेसफुल फिल्मों का फार्मूला मिल गया। कंटेम्प्रेरी सोशल थीम्स पर बेस्ड अच्छी कहानियां और ऐसी ही फिल्मों की लाइन लग गई। नया दौर, बदलते दौर में मैन वर्सेस मशीन की थीम पर बनी बेहद कामयाब फिल्म। धूल का फूल, शादी से पहले कुंवारी मां बन जाने वाली महिला की दर्द भरी कहानी, जिसे समाज बेवजह परेशान करता है, ये भी कामयाब रही। कानून, बिना किसी गाने के बनी ये फिल्म भी कामयाब रही। थीम थी बेनिफिट ऑफ डाउट इज नेसेसरी, वरना अनजाने में कानून से गलत फैसला हो सकता है। धर्मपुत्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की साहित्यिक कृति पर बनी फिल्म। थीम थी धर्म बाई बर्थ नहीं, बाई सर्कमस्टांसेस होता है। धर्म का कट्टरपन गलत है। ये फिल्म पार्टीशन के कुछ ही समय बाद आई थी और कामयाब नहीं रही। गुमराह, सुनील दत्त, माला सिन्हा और अशोक कुमार के अभिनय से सजी और बेहद शानदार संगीत के साथ। थीम थी शादी के बाद शादी से पहले के प्रेमी का वापस जिंदगी में आना जिंदगी को उलझा देता है। फिल्म बेहद कामयाब रही, हालांकि ये हॉलीवुड फिल्म ए ब्रीफ अफेयर पर आधारित थी। वक्त, वक्त के दिन और रात, वक्त का हर शय पे राज। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम मेक्स, टाइम ब्रेक्स। इंसान का घमंड किसी काम का नहीं, वक्त उसे एक झटके में चूर कर देता है। हिंदी सिनेमा की पहली मल्टी स्टारर, संगीत भी शानदार था। पिता बलराज साहनी के 3 पुत्रों की भूमिका की थी सुनील दत्त, शशि कपूर और राजकुमार साहब ने। इनके नाम थे रवि, विजय और राजा।
ये नाम सुनकर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक घंटी जरूर बजी होगी। खैर, उसे वहीं छोड़ते हैं। पहले बी.आर. चोपड़ा साहब 3 भाइयों के लिए राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को लेना चाहते थे, पर वो बात नहीं बन पाई। ये कहानी बी.आर. चोपड़ा साहब के पास कैसे आई, इसकी भी अपनी एक कहानी है। बी.आर. चोपड़ा साहब ने बताया था कि एक लेखक को किसी निर्माता को एक कहानी सुनानी थी। उसके पास जाने से पहले लेखक ने वो कहानी श्री बी.आर. चोपड़ा साहब को सुनाई और पूछा, कैसी है? बी.आर. चोपड़ा साहब ने कहा, अच्छी है। साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी वजह से वो निर्माता ये कहानी ना ले तो मुझे दे देना, मैं लेने को तैयार हूं। किस्मत का खेल देखिए, हुआ भी वही। उस निर्माता ने कहानी को रिजेक्ट कर दिया। लेखक ने उसके घर के नीचे से ही बी.आर. चोपड़ा साहब को फोन किया और पूछा, क्या अब भी वो कहानी लेने को तैयार हैं? चोपड़ा साहब ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं, और वह कहानी चोपड़ा साहब को मिल गई। पहली मल्टी स्टारर बनी, बेहद कामयाब। ये फिल्म राजकुमार साहब द्वारा बोले गए डायलॉग्स के लिए भी मशहूर है। वो आज भी जगह जगह दोहराए जाते हैं। फिर आई हम रास। थीम थी, अपनी पत्नी पर भरोसा बहुत जरूरी है। फिल्म का प्रेरणादायक गीत, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, बस कमाल ही है। इत्तफाक, एक बार फिर बिना गाने की फिल्म, एक क्विकी जिसे जल्दी से राजेश खन्ना और नंदा के साथ बना लिया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। थीम थी, जरूरी नहीं कि जिसे मुजरिम माना जा रहा है वो मुजरिम हो ही, वो हालात का शिकार भी हो सकता है। फिल्म हॉलीवुड की साइन पोस्ट टू मर्डर पर आधारित थी। आदमी और इंसान, एक अमीर दोस्त और गरीब दोस्त की कहानी, मशहूर नाटककार ब्रेखेट के नाटक पर आधारित। ये फिल्म कोई स्पेसिफिक थीम ना होने के कारण फ्लॉप हो गई थी। द बर्निंग ट्रेन, जापानी फिल्म पर आधारित एक बार फिर बी.आर. फिल्म्स की बहुत बड़ी मल्टी स्टारर। एक ही फिल्म में थे धर्मेंद्र, जितेंद्र, नवीन निश्चल, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा और हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और दूसरे कई सितारे। कोई थीम ना होने के कारण यह डिजास्टर फिल्म खुद डिजास्टर हो गई। इस फिल्म के निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा साहब के सुपुत्र श्री रवि चोपड़ा। इंसाफ का तराजू। थीम थी कि रेप के मामले में कानून को समझदारी से काम लेना चाहिए। उभरते सितारे राज बब्बर को मजबूती से हिंदी सिनेमा में जमाने वाली ये फिल्म कामयाब फिल्म थी। हालांकि ये एक विदेशी फिल्म लिपस्टिक पर आधारित थी। अग्नि परीक्षा, कोई खास थीम न होने के कारण यह भी फ्लॉप रही। मजदूर, मुख्य भूमिका में थे दिलीप कुमार साहब, राज बब्बर, जॉनी वॉकर, नंदा, पद्मिनी कोल्हापुरे, रति अग्निहोत्री और सुरेश ओबरॉय। टाइटल से लगा था कि मजदूरों के संघर्ष की बात होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बस टाइटल और शुरू के कुछ सीन मजदूरों के बारे में रहे। उसके बाद फिल्म पूरी तरह से भटक गई और कामयाबी से भी दूर हो गई। आज की आवाज़, आम आदमी कानून का काम करता है। सब्जेक्ट अच्छा था, ट्रीटमेंट भी अच्छा था। फिल्म कामयाब रही। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राज बब्बर, स्मिता पाटिल और शफी इनामदार। ये हॉलीवुड फिल्म डेथ विश पर आधारित थी। किराएदार, कोई स्पेसिफिक थीम नहीं थी, फ्लॉप हो गई। दहलीज, कोई स्पेसिफिक थीम नहीं थी, फ्लॉप हो गई। आवाम, जनता को अपनी ताकत पहचाननी होगी। घिसी पिटी थीम और स्क्रिप्ट बेहद मामूली, फिल्म फ्लॉप। कल की आवाज़, ये फिल्म भी सही थीम और सही ट्रीटमेंट के अभाव में फ्लॉप ही रही। दास्तान, बी.आर. चोपड़ा साहब ने अपनी ही एक पुरानी कामयाब फिल्म अफसाना का रीमेक बनाया। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे दिलीप कुमार साहब, शर्मिला टैगोर, बिंदु और प्रेम चोपड़ा। ये फिल्म एक अच्छी स्क्रिप्ट के अभाव में फ्लॉप ही रही। धुंध, कानून वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है, पर कुदरत सही इंसाफ सामने लाती है। अच्छा सस्पेंस, अच्छी डायरेक्शन, फिल्म कामयाब रही। ये डैनी साहब की शुरुआती फिल्मों में से थी और उनके अभिनय ने 4 चांद लगा दिए थे। फिल्म के एक सीन में डैनी हीरोइन पर प्लेट फेंक कर मारते हैं। यह सीन डैनी साहब ने खुद सोचा था और जिद करवा कर शूट करवाया था। बी.आर. चोपड़ा साहब से जब डैनी ने बहुत जिद की तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने अपने कैमरामैन भाई धर्म चोपड़ा से कहा, ठीक है, कह रहा है तो शूट कर लो, बाद में देख लेंगे। ये कहकर वो खुद फिल्म के सेट से चले गए, पर एडिटिंग टेबल पर देखा तो सीन इतना अच्छा बना था कि रखना ही पड़ा।
और ये फिल्म की हाईलाइट बना, और फिल्म के पोस्टरों की भी। ये फिल्म अगाथा क्रिस्टी के नाटक द अनसस्पेक्टेड गेस्ट पर आधारित थी। छोटी सी बात, सच्चे प्यार को आडंबर की जरूरत नहीं होती, उसे खुद को प्रूव भी नहीं करना पड़ता। ये इस फिल्म की थीम थी। हालांकि ये फिल्म भी हॉलीवुड की एक फिल्म पर आधारित थी, पर बेहद कामयाब रही। रजनीगंधा के बाद आई इस फिल्म ने अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा को बड़ा स्टार बना दिया था। जमीर देवानंद साहब के अभिनय वाली पुरानी फिल्म बम्बई का बाबू पर आधारित थी। ना कोई थीम, ना कोई बात, पहले भी फ्लॉप, दोबारा भी फ्लॉप। कर्म राजेश खन्ना और विद्या सिन्हा के अभिनय से सजी ये फिल्म स्क्रिप्ट की कमी के कारण फ्लॉप रही। पति पत्नी और वो, ये भी एक विदेशी फिल्म से प्रेरित थी कि आदमी घर में पत्नी के होते हुए भी बाहर वाली के चक्कर में रहता है। फिल्म का कॉमिकल ट्रीटमेंट लोगों को पसंद आया और फिल्म कामयाब रही। ये एवरग्रीन गाना कौन भूल सकता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बागबान सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम पर बनी एक बेहद कामयाब फिल्म, जिसने हॉल में बैठे दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का अभिनय कमाल का था। बाबुल, ये फिल्म भी विधवा विवाह की थीम पर बेस्ड थी, पर आउटडेटेड थीम होने के कारण फिल्म फ्लॉप रही। निकाह, तलाक तलाक तलाक, इस थीम पर आधारित ये फिल्म बेहद ही कामयाब रही थी। सलमा आगा का चार्म लोगों पर जादू कर गया था और उनके गाए गानों ने भी कमाल किया था। इन सारी फिल्मों को देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि बीआर फिल्म्स की कामयाब फिल्मों के पीछे भी एक सोशली रेलिवेंट कॉन्टेम्परेरी थीम ही थी। जब भी इस पर बेस्ड एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ फिल्म दर्शकों के सामने पेश की गई है, सब ने पसंद की है, और यही काफ़ी हद तक कामयाबी का फार्मूला नजर आता है।